एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हमें एक सीक्रेट लैब दिखाया जाता है जहाँ पे सानवी पूरे दिन वुड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, लेकिन किसी न किसी कारण वो फेल हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता इसे रोकने को कहती है, लेकिन सानवी फिर से एक बार कोशिश करना चाहती है और इसके लिए डॉक्टर गुप्ता उसे परमिशन दे देती है। घर पर मिशेल और जिग जेरिड के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही उसके न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में। इतने में वहाँ पे फिर से एक बार मिशेल को कॉलिंग आ जाती है और ये कॉलिंग ज़रा अजीब होती है क्योंकि उसके घर में डार्क क्लाउड बनते दिखाई देते हैं। वो तुरंत बैन को कॉल लगाती है और ये सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। उसी तरफ ऑली और ग्रेस बेबी के साथ होते हैं। इतने में वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है। वो ग्रेस को न्यू रेस्टोरेंट के लिए जगह दिखाती है और ये देखकर ऑली थोड़ा सा अंदर से जेलस फील करती है। इतने में बैन ग्रेस को आवाज़ लगाता है और ग्रेस चली जाती है। वो जैसे ही जाती है, एंजेलिना ऑलिव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑलिव उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती और वो बेबी को लेकर चली जाती है। और ये बात एंजेलिना को थोड़ी सी अजीब लगती है। बैन ग्रेस को जोर से आवाज़ लगाता है क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने लगता है और इस वजह से उसके सारे रिसर्च के पेपर भीगने लगते हैं। तभी ग्रेस वहाँ पर आ जाती है। बैन उसे कहता है कि बेसिन का नल बंद कर दो। ग्रेस उसे कहती है कि बेसिन का नल तो बंद है। तब वो कहती है कि बैन ये एक कॉलिंग है। बैन वहाँ पे शांत हो जाता है। तब वो देखता है कि सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तब देखते ही देखते बैन के घर में भी क्लाउड बनते दिखाई देता है। इसकी बात सुनकर बैन एकदम से शांत हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। इतने में डोर बेल कोई तो बार बार बजा रहा होता है। डोर जैसे ही ओपन करता है तो सामने ईगन पाता है जो कि वो पूरा भीगा होता है, मानो कि वो पानी में डूब रहा था। और कैसे बचते बचाते हाँफते हँपाते वो बैन के सामने आ जाता है और वो बैन से पूछता है, आखिर ये चल क्या रहा है प्रोफेसर। बैन उसे अंदर बुला लेता है। ईगन वो सब कुछ उसे बोलता है जो उसके साथ हुआ। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे डार्क क्लाउड दिखाई देने लगे और अचानक से मुझ पर बारिश होने लगी और देखते देखते सामने एक शेर आ गया जो कि मुझे खाने वाला था। मैं अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक पहुँचा। बैन शांत होकर उसे कहता है कि ये एक कॉलिंग है। ये सब सुनने के बाद ग्रेस बैन के साथ अकेले में बात करती है। इतने में वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है और ईगन अपनी छिछोरी हरकत करने लगता है, मानो कि उसे पटाने की कोशिश करता है। और ये बैन देख लेता है और वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मैं आता हूँ। दूसरी तरफ पहली बार जेरिड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर मिशेल और जिग से मिलवाने उसके घर लेकर जाता है। रात के समय सभी लोग डिनर करते हैं और नॉर्मल बातें करते हैं। मिशेल की नज़र अचानक से मिरर पर गिरती है। तब वो पहली बार मिशेल हड़बड़ा जाती है क्योंकि उसने पहली बार अपनी आंखों में खून देखा होता है। वो तुरंत वहाँ से उठकर बैन को कॉल लगाती है। घर पर ईगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो एंजेलिना के साथ प्यार भरी बातें करता है और उसे बहला फुसलाकर उसे कहता है कि क्या तुम अपना घर मुझे नहीं दिखाओगी। ग्रेस बैन से कहती है कि मैं इस आदमी को मेरे घर में नहीं रहने दे सकती। तब बैन उसे समझाता है कि ये भी हमारी तरह लाइफ बोट में शामिल है और इसे भी हमारी तरह ही कॉलिंग आती है। अचानक से नीचे से आवाज़ आती है, वाह कितना बढ़िया है, यहाँ पे तो पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा है। फिर पता चलता है कि वो बैन के रिसर्च रूम में होता है। इसका मतलब उसने एंजेलिना का यूज़ किया था। आखिर वो भी एक चेस प्लेयर है। अपनी बाजी बचाने के लिए कई बार वो खुद रानी को भी दाव पे लगाता है। बैन वहाँ पर आकर एंजेलिना को बाहर जाने कहता है और वो ईगन से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है, तुम बस यहाँ पर इसके लिए हो कि तुम्हें भी कॉलिंग आई थी। तभी उसे मिशेल का कॉल आता है और मिशेल भी उसे वो सारी बातें बताती है कि जब वो उसने कॉलिंग में देखी थी। बैन उसे कहता है कि ईगन भी यहाँ पर मौजूद है और उसने भी आज शेर और बारिश देखी है। थोड़ी देर बाद ईगन बैन को अपने पास बुला लेता है और उससे एक सवाल पूछता है, ये सानवी है ना जो उस लैब में काम करती है। बैन हाँ में जवाब देता है। ईगन आगे उसे पूछता है कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ड्राई है सिवाय एक फ़ोटो के, और वो सानवी का फ़ोटो होता है और वो फ़ोटो अभी भी पानी से भीगा होता है। सब सुनने के बाद मिशेल बैन से पूछती है, मुझे लगता है कि सानवी को लैब में कोई तो खतरा है। बैन तुरंत उसे कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इधर मिशेल अपना वही चेहरा दोबारा देख लेती है और वो बैन से कहती है कि कुछ तो अजीब होने वाला है, यानी कि कुछ भयानक। लैब में उस वुड के ऊपर रेडिएशन एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और कुछ अजीब होने लगता है। सानवी का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पे लाल रंग गिरा है। सानवी जब अपना हेलमेट उतारती है लिटरली उसके आंखों में से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ मिशेल भी कुछ बहाना बनाकर वहां से निकलती है। सानवी को तुरंत एडमिट किया जाता है और उसके आंखों में से खून निकल रहा होता है। सानवी सभी से यह कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तभी वैंस को सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और वो कहता है कि डिटेक्टिव स्टोन वहाँ पर आई हुई है और वो बार बार यही कह रही है कि कुछ तो भयानक हुआ है
या फिर होने वाला है। घर पर बैन और ईगन इसी तलाश में रहते हैं कि कुछ तो उन्हें भी सुराग मिले, लेकिन इतने में सामने से उन्हें एक लाइट दिखाई देती है। दोनों जन एकदम से डर जाते हैं। तभी लायन उन्हें दिखाई देता है और उसके आंखों में से भी खून आने लगता है और वो लायन उनकी तरफ दौड़ता है और अचानक से गायब हो जाता है। बैन कहता है कि ये लायन की कॉलिंग मिशेल की है, इसका मतलब मिशेल की कॉलिंग सच में है। इसी तरफ ऑलिव और उसका फ्रेंड भी इसी तलाश में होते हैं कि उसके डैड बैन को हेल्प हो। बैन उसे कहता है कि हमने अब भी लायन को देखा था और उसके आंखों में से भी खून आ रहा था और सानवी की आंखों में से भी खून आ रहा है, यानी कि वो खतरे में है। तब तुम पता लगा सकती हो कि इसका मतलब क्या है। ऑलिव यही सवाल वो अपने फ्रेंड से भी पूछती है। मिशेल लैब में आकर सानवी से पूछती है ये सब चल क्या रहा है, तुम्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। लेकिन सानवी उसके लिए मना करती है और उसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगती है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे कहते हैं कि यहाँ पर भी उसका अच्छा इलाज हो सकता है, यहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं। डॉक्टर गुप्ता उसे कहती है कि सानवी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बाहर आकर मिशेल बैन को कॉल लगाती है और उसे ये सब कुछ बताती है। बैन तुरंत ऑलिव को कॉन्फ्रेंस में लेता है। ऑलिव कहती है मैं अब जिस बुक को रीड कर रही हूँ ये एक चाइनीज़ बुक है और इसमें लिखा है अगर कोई भी गलती करता है तो उसके आंखें निकाल दी जाती है, यानी कि अगर कोई गॉड की परमिशन को ठुकराता है तो उसकी आंखें निकाल दी जाती है, उसकी आंखों में से खून आने लगता है और ये एक वार्निंग जैसा है। थोड़ी देर के बाद मिशेल वापस आती है और सानवी से अकेले में बात करती है और वो उसे पूछती है कि सानवी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिशेल उसे आगे कहती है कि इस बार सानवी तुम्हें एक वार्निंग मिली है, ये जो तुम्हारे आंखों में से खून आ रहा है ये वार्निंग की तरह है, तो तुम सब कुछ भूल जाओ, लोगों की परवाह करना छोड़ दो और मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तब सानवी उसे सब कुछ सच बताती है कि मैं एक वुड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और ये बहुत ही पुराना है। जैसे जैसे टाइम निकलता है बैन के घर में भी अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है और इस बार उसके घर में फिर से पानी भरने लगता है और अजीब सी एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी में एक बुक होती है और उस बुक का नाम होता है एल्जोरा जर्नल, ये जो करीब करीब 10,000 साल पुरानी होती है। मिशेल वैंस से बात करती है और उन्हें कहती है आप लोग ये जो भी कुछ कर रहे हो इसे रोक दो, सानवी की जान खतरे में है। वैंस कहता है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर है और वो लोग देख लेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मिशेल को फिर से एक बार कॉलिंग दिखाई देती है और यहाँ पे उसे साफ साफ दिखाई देता है कि डार्क क्लाउड बनने लगे हैं और इस वजह से मिशेल और सानवी पर खतरा बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ ऑलिव घर पे आती है और पहली बार एंजेलिना को अपने गेटअप में देखकर ऑलिव उस पर भड़क जाती है और वो उसे पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। और ऑलिव का इस तरह का बर्ताव देखकर एंजेलिना काफी नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। बेसमेंट में बैन बुक के बारे में ईगन को कहता है कि ये बुक के पहले वर्ड इब्रू में थे और कई सालों के बाद इसके वर्ड स्पेनिश में करवा दिए गए और इसमें लिखा हुआ हर एक शब्द गॉड ने खुद बताया हुआ है और उसमें लिखा है अगर कोई गॉड के रूल को ब्रेक करता है तो उसे लाइफ बोर्ड से बाहर फेंक दिया जाएगा और यहाँ पे सानवी को बाहर फेंक दिया जाता है। मिशेल और वैंस बात ही कर रहे होते हैं, अचानक से अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म सानवी को जहाँ पे एडमिट किया है वहाँ से आता है। अब वाकई में सानवी की जान खतरे में पड़ चुकी है। सानवी सभी से कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं मरने वाली हूँ। मिशेल होप नहीं छोड़ती और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कोई तो गलती हुई है जो कॉलिंग मुझे बता रही है, आखिर तुम्हें किस बात की सज़ा मिल रही है, सानवी कुछ याद करने की कोशिश करो। तब सानवी सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से उसने गलती की थी और वो मिशेल को बताती है कि मेरे हाथों से एक का खून हुआ था और वो और कोई नहीं बल्कि मेजर खुद होती है। ये बात जैसे मिशेल सुन लेती है सानवी की आंखों का ब्लड अचानक में पानी में कन्वर्ट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, घर पर भी सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद ईगन वहाँ से जाने लगता है। तब बैन उसे रोकता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस बुक के हिसाब से अभी भी खतरा टला नहीं है और ईगन भी मान जाता है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बैन जैसे ही अपनी नज़रें मोड़ लेता है ईगन उसके लैपटॉप में से पेन ड्राइव चोरा लेता है और अपनी जेब में डालता है और यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है ईगन को किसी से लेना देना नहीं है, वो बस अपनी जान की परवाह करता है और उसका कैसा फ़ायदा होता है वो देख लेता है। इसका मतलब वो बैन को कभी भी धोखा दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। हमारे दूसरे चैनल मूवी डिटेल एक्सप्लेन पर कोरियन वेब सीरीज चल रही है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है वो वेब सीरीज भी आप लोग देखें। मुझे यकीन है आपको वो वेब सीरीज भी पसंद आएगी। जैसे आपने मैनिफेस्ट सीजन 1, 2 और 3 को इतना प्यार और सपोर्ट किया
आप उसी तरह से कोरियन वेब सीरीज को भी सपोर्ट करेंगे। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा आप वो भी वेब सीरीज देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस हादसे के बाद सानवी अपने आप को काफी छोटा महसूस करती है और वो मिशेल को बताती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। गलती करने के बाद उसको मैंने छुपाया, इसके लिए आज मैं लाइफ बोट के बाहर हूँ। मिशेल उसे समझाती है ऐसी सिचुएशन सिर्फ तुम पर नहीं हम सभी पर आई है। मैंने, ज़ीक ने, बैन ने, स्कैल ने, हम सभी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बस हमें गलती नहीं करनी है, हमें बस उससे बचना है। ओलिव से नाराज होकर एंजेलिना अकेले में होती है। पीछे से ओलिव का फ्रेंड आता है और उसे लगता है कि ये ओलिव है, इसके लिए वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पता लगते ही वो दूर हो जाता है। लेकिन एंजेलिना नहीं रुकती, वो उसे किस करने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ पर ओलिव आ जाती है और वो उसे डांट लगाती है और वो उसे कहती है कि तुमने मेरे कपड़े पहने हैं, मेरी जैसी हेयर स्टाइल की है, मेरी जैसी बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर एंजेलिना काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से भी चली जाती है। दूसरी तरफ ग्रेस और बैन बात करते हैं। रिसर्च रूम में आते ही बैन उसे कहता है इस बुक में साफ साफ लिखा है जो भी कोई लाइफ बोट के बाहर छलांग लगाएगा उसे सजा तो जरूर मिलेगी। यहाँ पर ग्रेस बैन को एक सवाल पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि सानवी ने खुद बोट के बाहर छलांग लगाई? ये भी तो हो सकता है उसे किसी ने धक्का दिया हो। और यहाँ पे ये सवाल बैन को सोच में डालता है। रिसर्च लैब में सानवी वैंस और डॉक्टर गुप्ता से बात करने आती है और ठीक उसी समय उसे पता चलता है कि कुछ घंटे पहले अर्थक्वेक भी आया था, लेकिन लैब की सिक्योरिटी के कारण हमें पता ना चला हो। डॉक्टर गुप्ता सानवी को दिखाती है जब से तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुई हो तब से लेकर अभी तक, और जब तुम्हारे आंखों में ब्लड आया था तब इस वुड के ऊपर बदलाव होने लगे थे। सानवी उसका एग्जैक्ट टाइम पूछती है और वो टाइम होता है 7:44 PM। दूसरी तरफ जब अर्थक्वेक आया था उसका टाइम भी 7:44 PM था और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। डॉक्टर गुप्ता आगे कहती है कि सानवी जब तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी ठीक उसी समय वुड भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो गया था, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि ये वुड कहाँ गया था। तब सानवी उसको साथ देकर कहती है कि चलो इसका पता लगाते हैं। इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 3 का एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। कोरियन वेब सीरीज देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।